कोशिश करके देखो। तू आप बैठी पवन के तेरा बिछोड़ा दातिए उनमें ठोसया न जाए। आप बैठी पवन के मैनू राती नींद न आवे। तेरा बिछोड़ा दातिए उनमें ठोसया न जाए। आप बैठी पवन के मैनू राती नींद न आवे। मेरा सुखी रहे परिवार, मेरा सुखी रहे परिवार। माता कृपा करो, माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, मेरा सुखी रहे परिवार। माता कृपा करो, माता कृपा करो। माता कृपा करो, माता कृपा करो। माता कृपा करो, माता कृपा करो। मेरा इन्हीं से है संसार, मेरा इन्हीं से है घर-बार। माता कृपा करो, माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, मेरा सुखी रहे परिवार। माता कृपा करो, माता कृपा करो। आओ जेड़े जेड़े अपने अपने परिवार का सुख चाहते हैं सारे ताली बजा के अपने अपने गल मां दे नाल करो। मेरा सुखी रहे परिवार, मेरा सुखी रहे परिवार। माता कृपा करो, माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, मेरा सुखी रहे परिवार। माता कृपा करो, माता कृपा करो। मैंने तुमको पूजा है माँ शाम सवेरे। 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 संकट सारे दूर करो माँ अब तुम मेरे। 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 मेरा खिला रहे परिवार, मेरा खिला रहे परिवार। माता कृपा करो, माता कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, मेरा सुखी रहे परिवार। माता कृपा करो, माता कृपा करो। 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 तुसी बोल के देखो। माता कृपा करो, माता कृपा करो। 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 मिलके को सच्चे दरबार की जय। सिंह सवार की जय। दुर्गा मैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। हरिद्वार की जय। सच्चे दरबार की जय। संजय जी, कुछ अरदासें ऐसी होती हैं जो हमें कहकर करवानी पड़ती हैं। जैसे कि रात को ज्योति का प्रकाश हुआ, एक अरदास हमारे संजय जी ने करवाई। अब एक अरदास अब की जाएगी तारा रानी शुरू करने की। उसके बाद एक रुकमन की अरदास होगी और उसके बाद संपूर्ण अरदास माँ जी के चरणों में होगी। आइए 2 मिनट का समय जिसने भी अरदास करवानी अरदास करवा सकते हैं। उसके बाद तारा रानी के जो छंद हैं हम छंद कहेंगे और बाद में उन्हीं छंदों को विस्तार पूर्वक कथा के रूप में आपको बताया जाएगा। सोचा नहीं पै गया तुम 101 रुपये की अरदास
बड़ा परिवार की अरदास। जिस खजाने से अरदास आई, खजाने भरपूर करना, अंग संग साय रहना, दुखों का नाश करना, जय करा नस्तारा, धर्म का द्वारा झूले गजा बजेगा नगारा, माँ जी को सार संत ने गजा प्यारा, नजीर बच्चे के अरदास, बड़ा परिवार के अरदास। जिस खजाने से अरदास आई, खजाने भरपूर करना, मां तेरे बच्चियां दी अरदास, तेरे बच्चियां दी अरदास, ओ तारा रानी दी अरदास, तारा रानी दी अरदास, इना दे पूरन करना का, इना दे पूरन करना का, इना दे पूरन करना का, इना दे पूरन करना का। ओ वरते दे पहाड़ा विचों मारे आणगे, दे पहाड़ा विच मारे आणगे, ओ वरते दे माशेरा उते बैण वालीए, दे माशेरा उते बैण वालीए। सोर में गिरदास गुप्त अरदास, गुप्त खजाने भरपूर करना, अंग संग साय रहना, दुखों का नाश करना, मां तेरे बच्चियां दी अरदास, तेरे बच्चियां दी अरदास, ऐता गुप्त है अरदास, ऐता गुप्त है अरदास, इना दे गुप्त खजाने भरना, इना दे गुप्त खजाने भरना, इना दे नजर मेहंदी करना, इना दे नजर मेहंदी करना। ओ वरते दे पहाड़ा विचों बाले आणगे, दे पहाड़ा विच मारे आणगे, ओ वरते दे माशेरा उते बैण वालीए, दे माशेरा उते बैण वालीए, वरते दे गुफा दे विचों मारे आणगे, दे गुफा दे विच मारे आणगे। जागो मात निंदरा दे सादा को दी, जो जग तुमरी सेवा कर दे, वाके अच्छे राखो शरीर, कलकत्ते में काली जागे, टिल्ले वाल गुदाई, दिल्ली शहर में भैरो जागे, जागे नगर कोट महामाई, दरबारा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जावांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जावांगे। काहे भवानी तेरा अंगना निभावा, काहे तेरा चौक बोला, ये जना तो वाले वाले जावा, ओ हरे हरे गोबर तेरा अंगना निभावा, मोतिया दा चौक बोला, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ व्रत में उपजयो आप नारायण, तीर सावन माए जना तो वाले वाले जावा। ओ पहले जो करे तेरा किया है भजन मां, दियो दियो खुद पर काश, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ दूसरे पैर तेरा किया है भजन मां, दियो दियो अन धन दान, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ तीसरे पैर तेरा किया है भजन मां, दियो दियो भक्ति का दान, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ चौथे जो पैर तेरा किया है भजन मां, दियो दियो मुक्ति का दान, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ जागन पिंडिया जाके रानी जालवा, जग नहीं जग मग जो, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ व्रत में उपजयो आप नारायण, दिए सावन माए, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ तृतीय उपजयो तीनों देवता, चौथे सकल संसार, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ पंजा पंजा पांडुआ ने पवन बनाया, छठाए नारायण देव, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ सतवें उपजयो सातों दीपमा, आठवें अष्टभुजी माई, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ नौवें उपजयो नौवें नाथा, दसवें दस अवतार, ये जना तो वाले वाले जावा। ओ 11वें उपजयो
शादियां रिजा करदा मैनू भी ले चलो नाल चला तो वाले वाले जावा हो तुम मत डरियो बालक मेरा मैं तेनू तार दिया चला तो वाले वाले जावा हो मैं नहीं डरदा माता मेरी मैनू तेरा नाम आधार चला तो वाले वाले जावा एक जोड़े का एक नारियल है एक नारियल आपको चढ़ेगा, एक भाई साहब को चढ़ेगा, ठीक है? जो भी है सारे से एक नारियल चढ़ेगा। अरे इधर आया तू है, इसे आप 2, 4, 10, 20 या 50 रुपए नारियल न समझिएगा, ये आप अपने सर की भेंट माँ को चढ़ाएंगे और माँ जगतजननी महामाया इस नारियल के ऊपर अच्छा नारियल पर यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य रखिए क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई चीज नहीं। हाँ जी पढ़िए। अमन अच्छा अच्छा सिंगर को ऊपर कर दे। एक चुन्नी और चाहिए। हाँ बस वही कर दे बस बस वाइट कर दे बस बस छोड़ दे बस एक इनको देना है। सवेरे सवेरे बेटे हम लाए सवेरे सवेरे तेरे दर पे आए 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 सवेरे सवेरे आप बता देना ठीक है। हाँ जी पढ़ो। सारे उतार दे चूड़े वाली माँ कट के जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के ओ चूड़े वाली माँ कट के मेहंदी वाले हाथ कट के जुड़े वाली माँ कट के मेहंदी वाले हाथ कट के डाले जगत की माई चूड़े वाली माँ कट के डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के अवर चढ़ावन फूल पता से फूल पता से पाना के पाते बछड़ा ले आया तेरा नाम चूड़े वाली माँ कट के डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के अवर चढ़ावन सात सुपारियां सात सुपारियां सजाए नरे तेरे बच्चियां ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली माँ कट के डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के पाव पलक में शीश मिलाया शीश मिलाया जोड़ मिलाया हो रही है जय जयकार चूड़े वाली माँ कट के बेटा डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के बेटा ले जगत की माए चूड़े वाली माँ कट के डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के और चढ़ावन फूल पता से फूल पता से पाना के पाते बछड़ा ले आया तेरा नाम चूड़े वाली माँ कट के डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के और चढ़ावन सात सुपारियां सात सुपारियां सजाए नरे तेरे बच्चिया ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली माँ कट के डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के सिमर चरण तेरा त्यानु यश गावे जानु यश गावे तेरा मुला यश गावे हुमली यश हो चूड़े वाली माँ कट के बेटा डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के डाले जगत की माई जुड़े वाली माँ कट के मेरी बेटा ली जो सावन माँ बेटा ली जो सावन माँ मेरी बेटा ली जो सावन माँ बेटा ली जो सावन माँ आन पड़ा तेरे दरबार बेटा ली जो सावन माँ आन पड़ा तेरे दरबार बेटा ली जो
सावन माँ बेटा लीजो 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 सावन माँ लिखिया जो आया मेरी मात दा मेरे गुरु ने अभी न जाए हुक्म जो होया दुर्गे मात दा तेरा मेरा यज्ञ निरचाए किस तेरा यज्ञ रचा लिया बोल बोलिया वे ज्योति तारे तेरा रुक मन यज्ञ रचा लिया तारा रानी आवे ज्योति तारे तेरा रुक मन यज्ञ रचा लिया तारा रानी आवे ज्योति तारे जैसे में आवा रानी ज्वालवा राजा हरि चंद जागदा आज ज्योतिना रानी ज्वालवा जागदा हरि चंद सो गया चलू आंधी बांधी तारा यज्ञ चली अधी अधी रात हनेरा एक ये तेरा दूजी मेघला तीसरा चुरा नावास चोरा ने हाथ बसारिया पाट गयो बटे अंचला पाट गयो वटे अंचला पैर दे पोए उते गिरपड़े पैरां दे पोए उते रह गए तारा रानी कुछ जागे जाए ज्योति नू मथा तारा टेकिया जय जयकार बुलाई ज्योति नू मथा तारा टेकिया जय जयकार बुलाई गाओ बजाओ पतो मेरियो माता हुई दयाल पाश जो हरि चंद जागदा तारा रानी गजब आई वो खिंच के खटा नजर उड़ गया देख लिया महला विचो बाज वो बिजली चमकी ते चानन हो गया पैर दे पोए दोनों नजर पड़ी पैरां दे मोए राजे हर लिए चलो रे पुत्र चल बेगिए मत्था टेको गोली करो कर दे आओ जी बेटा अकेले हो कदों होवेगी गरीब दी सुनाई दातिए कदों तेरे तक पहुंचेगी दुहाई दातिए जाओ इधर आओ हाथ लगाओ जय माता की मत्था टेको मत्था टेको जय सब खा लो आओ मत्था टेको जय
हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई होइया मेरे कर्मा वल ना देखियो जी मैं कर्मा तो शर्माई होइया हो मेरे सतगुरु जी जो दर तेरे ते आ जांदा उस लिखा जाने पा जांदा मैनू भी खाली मोड़ी ना मैं भी दर ते आस लगाई होइया मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी मैं कर्मा तो शर्माई होइया तुसी तार निहार कहाँ दे डुबिया नू बन्ने लांदे मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दर ते आस लगाई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो कहाँ से पलट हाँ? हाँ सिमरन है तो इसी सुन रहा जानना चाहे महारानी आप रूप होकर आपने विराजमान रहना है माँ जगत जननी महामाया और ये जो यज्ञ है इसे संपूर्ण करना है जयकारा निस्तारा धर्म द्वारा झूले दुआ बाजे नगाड़ा जो एक मन होकर लगाए जयकारा सो मेरी माई का प्यारा बोलो सच्चे दरबार की जय का मुझे दे दो जय आपके जो मित्र हैं जिनकी आप श्राद्ध करते हैं ये उनके नाम कलश चढ़ेगा ठीक है और ये कलश सबके सामने जो है घुमाया जाएगा इसमें आपने कुछ भी डालो हमारी तरफ से हाँ अच्छा चलो ठीक है एक सिक्का निकालिए आप 10 का या 5 का या जो भी हो हाँ जी पढ़ो जी तेरा काहे कलश कित मांडला तेरा काहे कलश कित मांडला काहे बाटकाए पवार सर्व सोने दा मोती मांडला बीच रुपे रुपे टकाए पवार चित चरणा दे वल जोड़ के भिन्ना कर मंडला चढ़ा केश परोस माटा चालिया मेरी माता भोग लगा रंग मेले पत्ता भोग लगा लिया काला रानी भोग करा रंग मेले पत्ता भोग लगा लिया काला रानी भोग करा भोग पदा की रानी कर चली हरी चंद लई अदनार के मेरे श्री साहिबा हराए भगत पतरागियो मोटे सीरा सीरा के सर हो गया चावल चंबे वाले हाथ मद की सुराई दूध हो गया पूरिया पाना देवा हड्डियां गदेरिया हो गया हार है राजा तेरे कलो चले आना जा इतना आनंद आया
महारानी के नाम का अमृत बरसा और हमने सभी ने उस अमृत को पिया और इतना आनंद क्यों आया? क्या कारण था कि सारी रात बीत गई और पता ही लगा कि रात अब कट गई। नहीं तो रात काटनी भारी होती है कि मतलब रात कैसे कटेगी, और रात कट गई पता ही लगा। दिल का रात थोड़ा सा वजन और हो जाता तो और अच्छा होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर महारानी खुद विराजमान है और अपना गुणगान खुद करवा रही, खुद सुन रही है। भजन वही होता है जहाँ पर माँ विराजमान होती है। जहाँ माँ नहीं होती तो चाहे पार्टी कितनी भी अच्छी बुला लो, लेकिन वहाँ भजन नहीं हो पाता। बोलो सच्चे दरबार की। और इसके पीछे कारण क्या है कि माँ आकर विराजमान हो गई? माँ तो हर जगह जाती नहीं, ऐसा क्यों हुआ कि माँ आकर विराजमान हो गई? इसकी वजह ये थी कि आपकी भावना, आप परिवार वाले इतने, मैं तो हैरान हूँ आप लोगों को दर्शन करके मैं धन्य हो गया कि आप लोग कितना माँ से प्यार करते हैं, कितना लगाव है आपको माँ से। समझे? आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन माने हम तो हैरान है कि आप लोग कितना माँ से प्यार करते हैं। समझे? और माँ जगत जननी महामाया आप रूप होकर आकर विराजमान हुई और इतना आनंद आया कि बहुत दिनों के बाद ऐसा भजन मैंने जो है सुना है और इतना आनंद लिया है। आओ हम सभी मिलकर बड़े प्रेम साथ तारा रानी कथा शुरू करते हैं। तारा और रुक्मन दो सगी बहनें होती हैं, राजा अस्पर्श की दो कन्याएं, और दोनों की शादी एक ही राज्य में होती है, लेकिन तारा की शादी उस राज्य के महाराजा हरिचंद साथ होती है और रुक्मन की शादी उसी राज्य में सफाई कर्मचारी यानी जमादार साथ होती। जब सगी बहनें थी फिर ऐसा क्यों हुआ? कहते जिस समय बच्चा पैदा होता है विधाता उस बच्चे के मस्तक पर कुछ ऐसा लेख लिखता है जो कि पिछले जन्मों के अनुसार लिखे जाते हैं। जिसने जैसा कर्म किया होता है उसे वैसे ही भोगना पड़ता है। तारा और रुक्मन अपने पिछले जन्म में भी सगी बहनें थी। तारा का नाम था रंभा और रुक्मन नाम था संभा। दोनों बहनों ने मिलकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को बाजार भेजा कि बहन जाकर कुछ फलहार ले आओ जिसे खाकर वो अपना व्रत खोलें। छोटी बहन बाजार जाती है, गलती से चावल खा लेती है और वही चावल लेकर अपनी बड़ी बहन के पास पहुंच जाती। बोलती बहन मुझे भूख लगी थी, मैंने अपना व्रत खोल लिया है, ये आपके लिए प्रसाद ले आई हूँ, आप भी प्रसाद खाकर व्रत खोल लीजिए। जिस समय बड़ी बहन ने देखा कि मेरी छोटी बहन ने चावल खा लिए हैं, क्रोधित हो गई, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल खाना वर्जित, चावल नहीं खाया जाता। हर व्रत का कोई कोई विधान होता है, जो एकादशी व्रत करता है उसमें चावल नहीं खाया जाता। बड़ी बहन क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आकर अपनी छोटी बहन को श्राप दे देती कि जान इसकी चंडालनी, तूने अपना व्रत तो खंडित किया है, साथ में मेरा व्रत खंडित करने की कोशिश की है। अगला जन्म तेरा छिपकली का होगा, सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। गुस्से में आकर अपनी छोटी बहन को श्राप दे देती है। और जब बड़ी बहन अपने प्राण त्यागती है तो उसका अगला जन्म राजा अस्पर्श यहाँ होता है, जहाँ पर उसका नाम तारा रखा जाता है। और जब छोटी बहन अपने प्राण त्यागती तो उसका अगला जन्म छिपकली को होता है। वो छिपकली इधर उधर भटकती सप्तवारिशी के आश्रम में पहुंच जाती है। वहां पर महाचंडी यज्ञ हो रहा था, एक पेड़ पर चढ़ जाती है और जो भी ऋषि मुनि वहां पर आए हुए थे मंत्र का उच्चारण करते थे, उन तमाम मंत्रों को बड़े ध्यान से सुनती थी और उसी पेड़ पर छिपकली रहती थी। जिस दिन वो महाचंडी यज्ञ संपूर्ण हो रहा था, उसमें खीर का प्रसाद तैयार हो रहा था। अब वो खीर का प्रसाद उसी पेड़ के नीचे तैयार हो रहा था जिस पर छिपकली बैठी हुई थी। कहते गलती बड़ों से करती है, ऐसी गलती सप्तवारिशी से हो गई। उन्होंने तमाम ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, साथ में दुर्वासा ऋषि को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन जब तक दुर्वासा ऋषि पहुंचते समय हो चुका था, तमाम ऋषि मुनियों ने मिलकर महाचंडी यज्ञ शुरू कर दिया। दुर्वासा ऋषि पहुंचे, उन्होंने देखा कि महाचंडी यज्ञ शुरू हो चुका, क्रोधित हो गए, अपने मन में विचार करने लगे इन तमाम ऋषि मुनियों ने मुझे आमंत्रित किया और मेरे आने से पहले ही इन्होंने महाचंडी यज्ञ शुरू कर दिया है, इन्होंने मेरा घोर अपमान किया है, मैं इन सभी समाप्त कर दूंगा।
ये सोचकर बाज पक्षी का रूप धारण करते हैं, अपने पंजे मरा हुआ नाग दबाते हैं, उस नाग को ले जाओ कड़ाह में डाल देते जिसमें खीर का प्रसाद तैयार हो रहा था। और ये सारा दृश्य छिपकली देख रही थी। छिपकली अपने मन में विचार करती है कि सारा प्रसाद जहरीला चुका, जो खाएगा वो मर जाएगा। और मुझे इस बात का पता है सारा प्रसाद जहरीला, इसलिए सारा पाप मुझे लगेगा। ये सोचकर कुछ छिपकली ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि यहाँ पर जो भी ऋषि मुनि आए हुए हैं उनकी जान बचाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। प्रसाद तैयार हो जाता है और जिस समय ऋषि मुनि इस प्रसाद को चूल्हे से नीचे उतारने लगते हैं, उसी समय छिपकली ने इस प्रसाद के अंदर छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी। तो जो भी ऋषि मुनि उस प्रसाद को चूल्हे से नीचे उतार रहे थे, छिपकली को श्राप दे देते हैं कि जान नीचे चल डालनी, तेरा नीचे घरवास होगा, तूने सारा प्रसाद नष्ट कर दिया। हम लोगों ने व्रत रखा हुआ था, आज हमने व्रत खोलना था, माँ जगत जननी महामाया को भोग लगाना था, तूने सारा प्रसाद नष्ट कर दिया, तेरा नीचे घरवास होगा। और जब ये बात अपने गुरु संपादसी को बताते महाराज प्रसाद के अंदर छिपकली गिर गई है, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि बिना किसी कारण के छिपकली कभी नहीं गिरती। ये सोचकर ध्यान लगाते हैं, सारी बात उनके समझ में आ जाती है कि किस तरह से इस छिपकली ने हम सबके प्राण बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए और तमाम ऋषि मुनि छिपकली को श्राप दे दिया। ये सोचकर हाथ में जल लेते हैं, छिपकली को आशीर्वाद देते हैं कि तेरा ऊंचे खानदान में जन्म होगा और तुम इस महाचंडी यज्ञ में हम सबके प्राण बचाए, तुझे महारानी की अपार भक्ति प्राप्त होगी। अगला जन्म छिपकली का राजा अस्पर्श के यहाँ होता है, जहां पर उसकी बड़ी बहन तारा के रूप में पहले से ही जन्म लिया हुआ था। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ जी भाई साहब इधर आओ, आपके बिना मन नहीं लग रहा है। माई के प्रेमी इतनी दूर बैठे हुए हैं, आओ बैठो। दरबार की जयकारा जोर से बोलिए। लेकिन माने सारी रात इतना आनंद आया, थोड़ा सा समय और बचा है तो जयकारा जरूर बोलिए बड़े प्रेम साथ, क्योंकि एक बार महारानी का नाम लेने से हजारों मालाओं का फल मिलता है। और अगर एक रात कोई महारानी चरणों में जाकर गुजार देता है तो हजारों रातों का सुख माँ जगत जननी महामाया से प्रदान कर देती, दे देती है। माँ का दरबार है, यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता, ये सच्चाई है। बोल सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। जिस समय राजा अस्पर्श के यहाँ दूसरी कन्या ने जन्म लिया, उन्होंने अपने राजगुरु को बुलाया, बोले महाराज देखकर बताइए जो मेरे घर में कन्या पैदा हुई है इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और ये कन्या जो है ये किन ग्रहों में पैदा हुई है। राजगुरु बोले राजन ये कन्या आपके यहाँ पैदा जरूर हुई है, लेकिन अगर आप इस कन्या को अपने महल के अंदर रखेंगे, घर के अंदर रखेंगे तो आपकी प्रजा दुखी रहेगी, अकाल पड़ेगा, महामारी फैलेगी। ये कन्या जो है आपके ऊपर भारी से आप महल के अंदर नहीं रह सकती। राजा अस्पर्श बोले महाराज जरा सी छोटी सी मेरी कन्या, इसका मैं क्या करूं। राजगुरु बोले कि एक लकड़ी संदूक मंगवा लीजिए, उस संदूक के ऊपर सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़वा कर अंदर कन्या को ले जाकर के नदी प्रवाहित कर दीजिए। जिस शिशु की कन्या मिलेगी, जो भी धन आप संदूक पर लगाएंगे उस धन से पाल कर बड़ी करेगा, और जब ये कन्या बड़ी हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, तो वो कन्या की शादी कर देगा। भक्तों राजा अस्पर्श ने संदूक मंगवा लिया, उस संदूक के ऊपर सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़वा दिए, अंदर कन्या को लिटाया और ले जाकर के नदी पर वाहित कर दिया। धीरे धीरे संदूक बहते बहते दूसरे राज्य पहुंच जाती है। वहां के ब्राह्मण नदी में स्नान करने के लिए आए हुए थे, नजर पड़ जाती, निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो संदूक उनके हाथ नहीं लगी। उसी समय उधर से सफाई कर्मचारी गुजर रहा था, ब्राह्मण देवता ने उसके पास बुलाया, बोले भैया संदूक बहती हुई जा रही है, उसे बाहर निकाल कर ले आओ, जो भी धन होगा हम आधा गैस क्या कर लेंगे, आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लूंगा। वो सफाई कर्मचारी संदूक को बाहर निकाल कर ले आता है, और जिस समय खोलता तो क्या देखता है, उस संदूक के अंदर छोटी सी सुंदर सी कन्या लेटी हुई है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल लम्हा कर सके जो जग बैरी हुई।
उस जमादार ने कन्या को उठाया, अपने सीने से लगा लिया और बोला, ब्राह्मण देवता, ये जितना भी धन संदूक पर लगा हुआ है, ये सारा धन आप ले जाइए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आप कन्या दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं से पालूंगा, और जब ये कन्या बड़ी हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, तो मैं इस कन्या की शादी कर दूंगा। उसे लेकर अपने घर पे पहुंचता है, बड़े प्यार से उसका नाम रुक्मन रखता है और बड़े प्यार से पालता है, और जब रुक्मन बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, तो रुक्मन की शादी कर देता है। जिस राज्य में रुक्मन की शादी हुई थी, उसी राज्य के महाराजा हरिचंद के साथ उसकी बड़ी बहन तारा की शादी हुई थी। दोनों बहनें एक ही राज्य में हैं, लेकिन कर्म दोनों के अलग अलग हैं। एक राज्य में राज करे, दूसरी गली गली सफाई कर रही है। जो रुक्मन की सास थी, वो तारा के महल सफाई क्या करती थी। एक दिन तबीयत खराब हो गई तो रुक्मन बोली, माँ आप बुजुर्ग हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, आप घर पर आराम कीजिए, आज के बाद मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी, सारा कार्य मैं खुद करूंगी। रुक्मन झाड़ू टोकरा उठा लेती है, तारा के महल सफाई करने ले जाती, सारे महल सफाई करती है। उस महल के अंदर महारानी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना हुआ था। जिस समय मंदिर चबूतरे सफाई करने की बारी आई तो रुक्मन अपने मन में विचार करने लगी कि मैं झाड़ू से मंदिर चबूतरे सफाई नहीं कर सकती। ये सोचकर रुक्मन ने अपने लंबे बाल खोल लिए और उन्हीं बालों से सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई शुरू ही की थी, उसके कानों में जय माता की जय माता की जय माता की आवाज आई, और वो आवाज सुनते ही उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके सारे दुख, सारे दर्द दूर हो गए हों, बहुत शांति महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद क्या देखती है, मंदिर दरवाजा खुलता, उस मंदिर के अंदर से तारा रानी और तारा रानी साथ में काफी सारे भक्तजन बाहर निकलते हैं। जैसे ही तारा ने रुक्मन को देखा तो उसे अपनेपन का एहसास हुआ, लगाव महसूस हुआ। तारा ने रुक्मन को अपने पास बुलाया, बोली तुम्हारा नाम क्या है। रुक्मन बोली, महारानी मेरा नाम रुक्मन है, आज मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सफाई करने के लिए मैं आई हूँ। महारानी भी उस मंदिर के अंदर जय माता की आवाज आ रही थी। आप लोग बड़े प्रेम से माँ आपको गा रहे थे, आप लोग किसका नाम ले रहे थे, और इसका नाम लेने से आपको क्या फल मिलता जो आप लोग अपने प्रेम से जय माता की बोल रहे थे। तारा बोले, रुक्मन इस मंदिर के अंदर महारानी के नाम का जागरण था, और ये माँ अंधे को आंख, कोढ़ी को काया, निर्धन को धन और बे औलाद वालों को औलाद देती। बोलो सच्चे दरबार की। संजय जी आप बहुत सुंदर गाते हो, लेकिन मानो सुन के बहुत अच्छा लगा। आप आइए जयकारा बुलाए, 2-3 दिन मैं थोड़ा सा बोल खा लूँ खराब सर है 2-3 जयकारा लगवाइए बड़े प्रेम से। है माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। है माई मेरी सोने सोने चोलियां वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा शेरा वाली दा वो साचे दरबार की जय। मेरे कहने से लगाएंगे, बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे मुट्ठी बंद करो सभी, और ऐसे बोलना, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब नींद खुल गई हो गई, बोलो सच्चे दरबार की। ये माँ जगत जननी महामाया बे औलाद वालों को औलाद देती है, निर्धन को धन देती है। ये सुनकर रुक्मन हाथ जोड़कर बोली, महारानी क्या ये सच्चाई है कि माँ जगत जननी महामाया बे औलाद वालों को औलाद देती है। तारा बोली, हाँ रुक्मन, जो भी महारानी चरणों में आता है, माँ जगत जननी महामाया उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। संजय जी एक आप अरदास दीजिए, रुक्मन की अरदास। ये अरदास इसलिए कराई जाती है, ये मन्नत की अरदास होती है। इसी अरदास से माँ जगत जननी महामाया ने रुक्मन की मनोकामना पूरी की गुप्त रूप से देना। ठीक है, जय मां सत्य। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे माता श्री महामाया, आपके बच्चे के दास जैसे आपने
रुक्मन की मनोकामना पूरी की थी, अपने बच्चे की मनोकामना पूरी करना, अंग संगों के सहाय रहना। बोले सच्चे दरबार की। एक और दास माँ त्रिशूली महामाया, रुक्मन के दास मनोकामना पूरी करना, अंग संगों के सहाय रहना। जयकारा निस्तारा धर्मद्वारा झूले ध्वजा बाजे नगारा, जो नौके लगाए जयकारा, सो मेरी माई का प्यारा। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मन माँ जगत जननी महामाया के चरणों में अरदास करती है, जगत जननी महामाया आप सबको औलाद देती हैं, सबकी झोली भरती है माँ जगत जननी महामाया। अगर आपने मेरी झोली भरी तो जगत जननी महामाया मैं वादा करती हूँ कि जैसे तारा रानी ने इस मंदिर के अंदर डांड किया है, इसी तरह से मैं अपने घर पे जगराता करवाऊंगी। रुक्मन ने माँ जगत जननी महामाया से मन्नत मांग ली और माँ जगत जननी महामाया ने वो मन्नत कबूल कर लिया। रुक्मन घर में सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया और रुक्मन उस बच्चे के मुंह में वैसे फंस गई, उसे इस बात का ध्यान ही रहा। उसने माँ से कोई वादा किया। बच्चा 5 साल का हो गया, लेकिन रुक्मन ने अपने घर पे जागरण नहीं करवाया। जब रुक्मन ने जागरण नहीं करवाया तो माँ जगत जननी महामाया का दरबार लगा हुआ था। ऊंचे सिंहासन पर माँ जगत जननी महामाया विराजमान थी। चरणों तमाम देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, तमाम देवी देवता बैठे हुए थे। जय माता की, जय माता की, जय माता की बोल रहे थे। माँ जगत जननी महामाया ने बजरंगबली को अपने पास बुलाया। बोले हनुमान जी, रुक्मन बहुत भोली है, वो उसने मुझसे वादा किया था कि अगर उसके घर में संतान होगी तो मेरे नाम की जोत जगाएगी। उसको मैंने संतान दे दिया, लेकिन उस बच्चे के मुंह में वो मुझे भूल गई है, जाकर उसे याद दिला दो। हनुमान जी सपने में आते हैं, रुक्मन को याद दिलाते हैं और जिस समय रुक्मन की आंख खुलती है तो जो मंडली वाले जो महारानी के नाम को जगराता किया करते थे, रुक्मन उनके पास जाती और बोलती महाराज मैं जगराता करवाना चाहती हूँ। जिसके पास जाती वो साफ इनकार कर देता कि रुक्मन तू जात की जमादारनी है, मैं तेरे घर पर जाऊंगा, तेरे घर का प्रसाद खाना पड़ेगा और अगर मैंने प्रसाद खा लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाए, इसलिए तुम्हारे घर पर जागरण मैं नहीं कर सकता। कोई तैयार नहीं होता। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो अंत में रुक्मन तारा रानी के पास पहुंच जाती है और बोलती महारानी जो मैंने माँ से वादा किया है, वादा कैसे पूरा करूं, क्योंकि कोई भक्त मेरे घर पे जाने के लिए तैयार नहीं है। जिसके पास जाती हूँ साफ इनकार कर देता है। तारा बोली रुक्मन तुम्हारे घर पर मैं खुद जानकर ले आऊंगी और जिन भक्तों ने मना कर दिया है वो सभी आएंगे। आप महारानी के नाम का दल मुझे बनाकर दीजिए। जैसे कि संजय जी आपसे मैंने लाल कपड़े में दल बनवाया था माई के नाम का। जब तक ये दल नहीं लिया जाता तब तक ये माई का जागरण स्वीकार नहीं होता। ये दल देना बहुत जरूरी है। रुक्मन ने भी महारानी के नाम का दल बनाया जैसे आपने बनाया था, उसी तरीके से माँ जगत जननी महामाया चरणों में रुक्मन ने भी दल बनाया और लाकर तारा रानी को दे दिया कि महारानी आप फला दिन मेरे घर में जाने का दे, जगराते दिन तय हो गया। उस मंडली में सुशेन नाम का नाई था। उसने जाकर राजा हरिश्चंद्र से शिकायत कर दी महाराज आज तारा रानी रुक्मन घर पे जाएंगे, उसके घर का प्रसाद खाएंगे। कहाँ आप इतने बड़े राजा और कहाँ जात की जमादारनी, महाराजा का धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि अगर मैंने तारा को मना कर दिया कि तारा तुम्हें जगराते पे नहीं जाना, नहीं जाएगी, लेकिन तारा रानी पति बढ़ता है। उसने जिस समय मेरी शादी हुई थी उसने मुझसे 7 वचन की जगह मुझसे 1 वचन मांगा था। संजय जी आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आपकी शादी कितने साल हुए? 25 साल हुए ना? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप दोनों की जोड़ी महारानी सलामत रखे, आपके ऊपर कोई कष्ट कोई दुख ना आए, हमेशा ही फलते फूलते रहे और माँ जगत जननी महामाया के चरणों में आपकी लगन ऐसे ही बनी रहे। ये माँ से मेरी विनती है। प्रश्न ये है कि 25 साल पहले आपकी शादी हुई, कौन सी तारीख थी? 5 दिसंबर। हाँ जी 5 दिसंबर 1998। 5 दिसंबर 1998 तभी जगराते कराया। अच्छा दिन कौन सा था? हाँ जी शनिवार। अच्छा इन्होंने सन बता दिया, आप सभी गवाह सन बता दिया, तारीख बता दिया, दिन बता दिया। अब आपसे प्रश्न ये है कि जिस समय आपके फेरे पड़ रहे थे कहाँ फेरे हुए थे?
हाँ जी, टैगोर गार्डन घर पे हुए थे टैगोर गार्डन में। उस समय पंडित जी ने बड़े पैर से आपके फेरे करवाए थे। आप मुझे ये बताएं, जो 7 वचन बहन जी ने आपसे मांगे थे, इसमें 2-4 वचन आप मुझे बताएं। वो 7 वचन निभा के तो यहाँ तक पहुंचे हैं। पंडित जी बहुत 7 वचन ना निभाता तो यहाँ तक पहुंच ही ना पाते कुछ। मुझे बता दो ना, जैसे मैं भी पालन करूँगा। वो मन में रखने चाहिए, बताने के लिए नहीं होते, वो मन में रखने चाहिए। नहीं, ये तो ये बहुत बताने की होगी, सबको वहाँ पर एक ही वचन नहीं बताना चाहिए। सत्य दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की। पंडित जी, अगर वो आज याद दिला दे, फिर रात को अगले दिन स्यापा पड़ जाना। सच्चे दरबार की सच्चाई है संजय जी। हाँ मिलाते रहो, 50 मिल जाएंगे। माता रानी कृपा बनाए रखे आपके परिवार पर, सब में सुख शांति रहे, और इसी तरीके से हम लोग आते रहे आप घर पे, और माई के नाम का डंका बजता रहे। बोले सच्चे दरबार की। आज का तो एक ही वचन चल रहा है, ऊपर और पटना पूरा। ये वचन दे दो, उसके बाद सब कुछ ठीक चलेगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की। राजा हरिचंद अपने मन में विचार करते हैं कि मैं राजा हूं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। ये सोचकर अपनी उंगली में चीरा लगा लेते हैं, घाव बना लेते हैं, उसमें नमक भर लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं। महल के अंदर आते तारा मेरे हाथ में चाकू लग गया, काफी खून निकल चुका है, मेरा सर दबा दो जिससे मुझे नींद आ जाए। तारा रानी सर दबाने लगती हैं, आधी रात के समय हो जाता है, लेकिन राजा हरिचंद को नींद नहीं आती, क्योंकि घाव में नमक भरा हुआ था, दर्द हो रहा था। उस समय तारा रानी ने माँ जगतजननी महामाया को याद की, माँ मैंने आपके नाम की अरदास ले रखा, डर ले रखा है, और इस समय मेरे पति कष्ट में है। महारानी अगर आपको मेरी हाजिरी कबूल है तो मेरे पति कष्ट दूर कर दो। माँ ने अपनी योग निद्रा को भेजा, राजा हरिचंद सो जाते हैं, आधी रात का समय था। तारा रानी ने स्नान किया, नए वस्त्र पहने, गहने पहने, और जिस समय महल से बाहर निकलती क्या देखती, घोर अंधकार छाया हुआ, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। तारा रानी भागी हुई रुक्मणी घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में पेड़ था, उसके नीचे चोर बैठा हुआ था। वो इसी इंतजार में था कि बारिश बंद हो जाए, मैं जाकर किसी घर में चोरी करूं। जिस समय तारा के जेब की आवाज के कानों पड़ी तो उसने अंदाजे से हाथ बढ़ाया तारा को रोकने के लिए, लेकिन तब तक तारा ने आगे निकल चुकी, चोर के हाथ में आ चला जाता है। और जब तारा ने देखा कि सुनसान जगह पर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की है, अपनी साड़ी को जोर से माँ के चरणों में अर्पण कर दीजिए। राजा हरिचंद ने घोड़े को मंगवाया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हवन सामग्री मिलाया, हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। तारा बोली, महाराज जिस समय आपने घोड़े को मारा था आपको जरा भी दया नहीं आई, ये भी किसी माँ की संतान थी, इसके अंदर भी जीव था, लेकिन आपने घोड़े को झटके में समाप्त कर दिया। महाराज अब अपने इकलौते लड़के सुंदर को बुलाइए, आज इसी को प्रसाद क्या होगा। ये सुनते राजा हरिचंद्र ने तारा नहीं है क्या करिए। फिर अपने मन में विचार करने लगे कि शायद तारा रानी मुझे अजमाने के लिए ऐसा कह रही है, क्योंकि ये माँ है, अगर बच्चे के पैर में कांटा चुभ जाए तो दर्द माँ के सीने में होने लगता है, मेरे बच्चे को कांटा लग गया। ये सोचकर कि जिस समय मैं बच्चे को मारने लगूंगा तारा ने मेरा हाथ पकड़ लेगी, मारने नहीं देगी। ये सोचकर अपने बच्चे को बात देते, बेटा सुंदर, छोटा सा बच्चा भागता हुआ आता है, तलवार घुमा देते हैं, एक ही वार में घर से सर अलग हो जाता है, लेकिन तारा रानी ने हाथ नहीं पकड़ा। जब तारा रानी ने हाथ नहीं पकड़ा तो राजा हरिचंद सोचने लगे कि अगर इसकी भक्ति में कोई दिखावा होता, कोई ढोंग होता, तो जिस समय मैंने इस बच्चे को मारा था उसी समय ये भी प्राण त्याग देती, क्योंकि ये माँ है। तारा बोली, महाराज आप क्या सोच रहे हैं, इस बच्चे को प्रसाद त्याग कीजिए। राजा हरिचंद अपने बच्चे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, धोते हैं, बर्तन डाल देते हैं, चूल्हे को रख देते हैं, नीचे से लकड़ जोड़ देते हैं। तारा सारा कार्य मैंने कर दिया है, लेकिन इस लकड़ के अंदर ना तो मैं आग लगाऊंगा ना तुझे लगाने दूंगा।
अब तू अपनी माँ को बुला, अपना प्रसाद स्वयं तैयार करें। तो उस समय तारा रानी ने जगत जननी माँ ज्वाला जी को याद किया। अगर आप में से कोई ज्वाला जी गया है उसे इस बात का पता होगा कि वहां पर माई की 9 ज्योतें विराजमान, उसमें तेल लगता, न घी लगता, न बाती लगती, पत्थर के ऊपर माई की 9 ज्योतें जग रही हैं। बोलो ज्वाला माई की, बोलो सच्चे दरबार की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। अच्छा ये लो अरदास हुक्मन के अरदास माइक चरणों में डालो। बोलो सच्चे दरबार की। संजय जी 5 ढूंढे में या 5 जो अगर डिब्बी बनी है हलवे चने प्रसाद की तो मंगा लीजिए, लेकिन आपने ना जाना है, भाई साहब ने जाना है, किसी और से मंगाइए आप। अगर चाहे हे महामाया, कोई सा बाप नहीं होगा, कोई सा राजा नहीं होगा जिसने आपके नाम के ऊपर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया हो। हे माँ जागो। उस लंकर के अंदर माँ ज्वाला जी प्रचंड हो गई, प्रसाद तैयार हो गया। जब प्रसाद तैयार हो गया तो सबसे पहले माँ जगत जननी महामाया को भोग लगाया जाता है। तारा बोली महाराज अब इस प्रसाद को आप 5 पत्रों में डाल दीजिए। राजा हरिश्चंद्र तारा यहाँ पर तू है, मैं हूँ, या माई की जोत जग रही है। 5 पत्रों पर प्रसाद किस लिए? तारा बोली महाराज एक पत्तल आपका है, एक महारानी का है, एक मेरा है, एक लड़के घोड़े का है। राजा हरिश्चंद्र तारा अगर जले पर मरहम लगा सकती तो कम से कम नमक तो छिड़क। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को अपने घोड़े को मारा, फिर बता मेरा बच्चा और मेरा घोड़ा प्रसाद खाने कहाँ जाएगा? तारा बोली महाराज आप सवाल नहीं कर सकते, जैसा मैं कहती हूँ आपको ऐसा करना पड़ेगा आपको। राजा हरिश्चंद्र 5 पत्रों में प्रसाद डाल देते हैं। तारा बोली महाराज अब अपने हिस्से का प्रसाद है खाना शुरू कीजिए। जिस समय राजा हरिश्चंद्र छोटी डली उठाते हैं खाने के लिए, मन में विचार आता है कि मुझे जैसा कोई मूर्ख राजा होगा जिसने अपनी पत्नी कहने पर अपने बच्चे को वध कर दिया हो। मेरा एक ही बच्चा था और उसे मैंने इससे कहने मार दिया, मुझे सब पागल कौन होगा? ये सोचते सोचते किसी तरह से छोटी गली उठाते हैं क्योंकि वादा किया था, लेकिन जैसे दूसरी गली उठाते हैं तो बच्चे छोटी उंगली हाथ में आ जाती है। वो उंगली देखते ही राजा हरिश्चंद्र चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं कि तारा तारा मुहे पुत्र वियोग न भाए, टूट गई तार तमोरे वाली बस्ती नहीं बजाए, तारा मुहे पुत्र वियोग न भाए। तारा मैंने माँ का दर्शन नहीं करना, माँ का पंथ नहीं देखना, मैं लड़का और मेरा घोड़ा जिंदा कर दे, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तारा बोली महाराज मैंने आपको पहले ही मना किया था कि माई का दर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन आप नहीं माने, आपने जिद किया और आप हो गए हैं। राजा हरिश्चंद्र तारा तुझे क्या पता, इस बच्चे के लिए मैंने पता नहीं कहां कहां जाकर अपनी नाक रगड़ी, अपना मत्था रगड़ा, मुझे एक संतान देता है और संतान मिली भी तो तूने मेरे हाथों से मेरे बच्चे को वध करा दिया। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। और तूने मेरे हाथ से मेरे बच्चे को वध करा दिया। मैं अपने आप को उसी समय समाप्त कर लूंगा जिससे संसार से राजा हरिश्चंद्र का नाम और निशान मिल जाए, तलवार निकाल लेते हैं। उस समय तारा रानी ने माँ जगत जननी महामाया को याद की, माँ ये मेरे सरताज मेरे सुहाग हैं, अगर संसार में ये नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूंगी? उस समय तारा के कानों में आ जाए कि तारा इस समय तेरी जुबान पर सरस्वती की वास है, जो कुछ बोलने की सत्य हो जाएगा। तारा बोली महाराज आप किसके लिए रो रहे हैं? घोड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए। आप घोड़ा घुड़साड़े में लगा हुआ है और आपका बच्चा माँ जगत जननी महामाया के साथ में महलों के अंदर खेल रहा है। ऐसा कि सबसे पहले आप अपने घोड़े प्रसाद देकर आइए। राजा हरिश्चंद्र घोड़े को इससे प्रसाद खा लेते हैं और जिस समय अस्तबल प्रस्तुत कर देते हैं, नीला घोड़ा सही सलामत बना हुआ है। और जब अपने घोड़े प्रसाद देना चाहते हैं, देकर दंग रह जाते हैं, जो मांस का प्रसाद था वो काले चने का प्रसाद बन चुका था। इसीलिए माँ के जगराते में काले चने का प्रसाद बनवाया जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। वापस आ जाते हैं, बच्चे के हिस्से प्रसाद खा लेते हैं, महल के अंदर पहुंच जाते हैं। पहली आवाज देते बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आई। दूसरी आवाज देते बेटा सुंदर, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। और जिस समय तीसरी आवाज देते बेटा सुंदर, अंदर से आवाज आई आया बिदाई।
जैसे बच्चे की आवाज सुनते दौड़ पड़ते, जो पत्तल ढका हुआ था खुल जाता, तो क्या देखते हैं जो मांस का प्रसाद था वो काले हलवे का प्रसाद बन चुका था। इसलिए जान में हलवे चने का प्रसाद बनवाया जाता है। वो बच्चा भागता हुआ आता है, अपने पिता के सिरे सब जाता है और बोलता है, पिताजी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है, और आपने मेरे साथ जो अत्याचार किया ही है, आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। आपने ना मुझे मारा था ना घोड़े को मारा था। जिस समय आप मुझे मारने लगे थे, जगत जननी माँ साक्षात ज्योति पर विराजमान थी, उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया था, आपने मुझे नहीं मारा था। आपने पहली आवाज दे दी तो माँ जगत जननी महामाया ने मुझे गोद से नीचे उतारा, बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा, बोली जाओ तुम्हारे पिता तुम्हें आवाज दे रहे हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, मुझे नहीं बुला रहे हैं। आपने दूसरी आवाज दे दी, माँ और माँ की सखियां वापस चली गई। आपने तीसरी आवाज दे दी, आप मेरे पिता है, आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। अगर आप थोड़ी देर इंतजार कर लेते तो जिस महारानी के दर्शनों लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, वो माँ खुद चलकर आपको दर्शन देने के लिए आ रही थी, आप माँ का दर्शन करते करते रह गए। ये आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। और तीनों लोक के मालिक जिनके चरण ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तमाम देवी देवता हाजिर करते हैं, मैं उनकी गोद में बैठा हुआ था, आपने मुझसे महारानी गोद छीन ली। ये आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। ये सुनते राजा हरिश्चंद्र दंग रह गए कि जिस बच्चे को नसीहत दे रहा, बच्चे को रात तिलक कर देते हैं और माँ से विनती करती, माँ मैंने पूत का पूत सुना लेकिन माता का भी नहीं सुना। जगत जननी महामाया, हम गुनहगार, हमसे गलतियां होती रहती है, आप बख्शनहार हो, आप सबको क्षमा करती रहती है। जगत जननी महामाया मुझे भी क्षमा करो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। उस समय माँ अपने आप को रोक नहीं पाती, आप रूप होकर आती हैं, राजा हरिचंद्र को तारा रानी को दर्शन देती हैं। उस समय माँ ने दो वचन दिए कि आज के बाद जहां कहीं मेरे नाम का जागरण होगा, मेरे बच्चे मेरे नाम की जोत जगाएंगे, मैं अपने बच्चों के घर फेरा डालने जरूर जाऊंगी। किसी भी रूप में जाऊं और किसी भी समय जाऊं, लेकिन अपने बच्चों के घर जरूर जाऊंगी। और आज के बाद जहां कहीं मेरे नाम का जागरण होगा, अगर तारा रुक्मण कथा नहीं होगी तो वो जागरण संपूर्ण नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार की। संजय जी, ये जो माई का जागरण था, किसी प्रकार की विघ्न नहीं आई, किसी प्रकार की कोई व्याधा नहीं आई, और माँ जगत जननी महामाया ने बड़े प्रेम साथ अपना जागरण स्वीकार किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। महारानी आप सभी घर में सुख शांति रखे, आपके शरीर को निरोग रखे, आप पर कोई कष्ट कोई दुख ना आए। महारानी के चरणों में जब भी मौका मिले, जैसे आज की रात आपने गुजारा है, इसी तरह सारी रात जाकर माँ जगत जननी महामाया चरणों में आप भजन करें, कीर्तन करें। यही माँ से मेरी विनती है, फरियाद है। पूरे सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली ना, बोल साचे दरबार की। और जिस समय आप लोग आरती भी आएंगे, करा दो, बड़े पैसा मत्था टेको, आप मत्था सर में झुकाओ माई चरणों में। जय माता जय। ये प्रसाद पूरे परिवार और मैं विनती करूँ तमाम भक्तों से, आप लोग खड़े हो जाइएगा और बड़े प्रेम साथ पूरा परिवार हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़े हो जाइएगा।
माँ सकल संपदा तुम्हारी, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है आप ही का है। बड़े परेशान माँ के चरण ध्यान लगाइए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली भवानी दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा सुधा नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते हे मातृ श्री महामाया। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके बच्चों ने आपके नाम जाना चाहा। महारानी, अगर किसी प्रकार की सामग्री में कमी रह गई हो, महारानी कोई पूजन में कमी रह गई हो, कोई भजन में कमी रह गई हो, या माँ जगतजननी महामाया किसी भक्त से ऐसी बात हुई हो जो माँ आपको अच्छी न लगी हो, तो अपने बच्चों को क्षमा कर देना, अंग संग के सहाय देना, दुख दिलकर नाश करना। चोट पीति बख्शना, जयकारा निस्तारा धन द्वारा झूले झूला बाजे नगाड़ा, जो एक मन होके लगाए जयकारा सौंदर्य माई का प्यारा। बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी आरती गाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, दरबारा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, दरबारा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया रोज मनाऊं, आरती गाऊं मैया रोज मनाऊं। सचिया जोता वाली माँ तेरी आरती गाऊं, दरबारा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। सोने का गले वगदा जल पानी, सोने का गले वगदा जल पानी। अपनी मैया को स्नान कराऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। हाथ कटोरी केसर रोली, हाथ कटोरी केसर रोली। अपनी मैया को मैं तिलक लगाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, दरबारा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, आवारा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। चंबा मरवावर के बड़ा, चंबा मरवावर के बड़ा। अपनी मैया को मैं हार पहनाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। ओ घरिये शवारा किशमिश मेवा, घरिये शवारा किशमिश मेवा। अपनी मैया को मैं भोग लगाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, दरबारा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, आहाड़ा 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 वाली माँ तेरी आरती गाऊं। पान सुपारी बजा नरेला, पान सुपारी बजाए नरेला। अपनी मैया को मैं भेंट चढ़ाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, आहाड़ा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। ओ सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, ध्यान यश गावे तेरा गुना यश गावे। द्वार पे अपना मैं शीश झुकाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। ओ सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, ध्यान यश गावे तेरा गुना यश गावे। द्वार पे अपना मैं शीश झुकाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा। अजनी दादू पुत्र कहाँ वे माता लिया वजीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा। ओ माया नू तू बचड़े देवी, माया नू तू बचड़े देवी। पैन मिलावे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा। ओ सुखते मन हरिया वर करने, सुखते मन हरिया वर करने। नदी बगावे नीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा। ओ जब जब भीड़ पड़ी तेरे भक्ता, जब भीड़ पड़ी तेरे भक्ता। आगे पर्वत चीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा। ओ सिमर चरण ध्यान ढूंढ शिगावे, जो ध्यावे सोई बल पावे। हाथ जोड़ कर करावे दी भले प्यारे गोविंद राम। बंसी वाले ओ आए, ओ राम कन्हैया ओ आए, ओ कनक भैया ओ आए, ओ आए।
बाजे डमरू ओ नंदी घर की करो सवारी जोरा संग विराजे बाजे डमरू तेरा डिंका डमरू बाजे बाजे डमरू तेरा डिंका डमरू बाजे बाजे डमरू तेरे मुकुट की क्या शोभा वर्णी तेरे भवन की क्या शोभंती तेरे मुकुट की क्या शोभा वर्णी तेरे भवन की क्या शोभंती मस्तक चंदा साजे बाजे डमरू तेरा डिंका डमरू बाजे बाजे डमरू ओ जय देवा बोलो जय देवा ओ जय देवा जय देवा बोलो जय देवा ओ परम ज्योत को जय देवा ओ गणपति जी को जय देवा श्री राम जी को जय देवा श्री कृष्ण जी को जय देवा ओ हनुमत जी को जय देवा ओ संतोष को जय देवा श्री राम जी को जय देवा भैरवती को जय देवा सरस्वती को जय देवा लक्ष्मी जी को जय देवा काली जी को जय देवा भोलेनाथ को जय देवा ओ जय देवा हमारी जय देवा जय देवा जय देवा हमारी जय देवा ओ वही संगत को जय देवा वही संगत को जय देवा गुरुदेव को जय देवा गुरुवारे को जय देवा जय देवा बोलो जय देवा जय देवा जय देवा बोलो जय देवा जय देवा बोलो जय देवा ओ जय देवा जय देवा बोलो जय देवा ओ मेला तेरा फेर होवेगा मेरा तेरा वीर होवेगा भैया होवेगा तेरे दरबार होवेगा तेरे दरबार होवेगा तेरा रोज होवेगा महारानी तेरे भक्तारू राजरानी तेरे भक्तारू आज लख लख मिलन बधाइया ओ बधाइया लख लख मिलन बधाइया महारानी तेरे भक्तारू राजरानी तेरे भक्तारू ले मां बधाइयां ले मां बधाइयां ले मां बधाइया ले मां बधाइया दूर दूर संताइयां दूर तो संताइया दूर तो संताइयां दूर तो संताइया करके कठी चढ़ाइयां ले मां बधाइयां ले मां बधाइया ले मां बधाइया आश्रम केशव श्री राम नारायणम श्री दामोदरम श्री वासुदेव हरिहरम शीतलम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायक चंद्र नाम चंद्रवजो जय देवा जय देवा जय देवा जयकारा मां शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय जयकारा मां वैष्णो रानी का बोल साचे दरबार की जय जयकारा मां ज्वाला रानी का बोल साचे दरबार की जय आइए सही भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। महारानी ने आपका जागरण निर्विघ्न संपूर्ण किया। आइए सबसे पहले प्रारंभ विवाह सबसे आगे जिन्होंने पूजन करवाया सबसे आगे आएंगे।